डियर स्टूडेंट, आज मैं उपयोगिता की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। उपयोगिता की गणना मापन दृष्टिकोण के दो तरह से मापा जाता है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है गणनावाचक दृष्टिकोण में हम उसको उपयोगिता को माप सकते हैं, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उसमें उपयोगिता को नहीं मापा जाता है। तो ये दो दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले हम गणनावाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टिकोण में किसी को का मानना है कि यहाँ औसत दर्जे का है। यह कार्डिनल नंबर्स यानी 1, 2, 3 और इतने पर मात्रात्मक संख्याओं में अपनी संतुष्टि व्यक्त कर सकता है। यह कार्डिनल माप में एक ग्राहक की प्राथमिकता बताता है, इन बर्तनों में मापा जाती है। कार्डिनल दृष्टिकोण की सीमा वास्तविक दुनिया में कोई हमेशा उपयोगिता को माप नहीं सकता, परंतु इसमें गणनावाचक दृष्टिकोण में मार्शल ये कहते हैं कि जब हम जितना हमारी उपयोगिता है उतना हम पैसा देते हैं। एक व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की संतुष्टि नहीं मिल सकती। मतलब एक व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलती है, अलग अलग नहीं होती है। इसे मापने के लिए माना जाता है कि एक अच्छे की खपत की उपयोगिता दूसरे से स्वतंत्र है। यह मूल्य में बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण नहीं करता है। ये कहता है कि यदि मूल्य में परिवर्तन होता है तो उससे क्या उपयोगिता में परिवर्तन होगा उसका विश्लेषण नहीं करता है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसकी माप संभव नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता अंतर्निरीक्षण के द्वारा ही किसी वस्तु की उपयोगिता या उससे मिलने वाली संतुष्टि को जान सकता है। परंतु मार्शल ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संतुष्टि को मापने का विचार किया और कहा कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को मोटे तौर पर मुद्रा रूपी माप से मापा जा सकता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि उपयोगिता को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता, केवल हम अनुभव कर सकते हैं हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। परंतु मार्शल जो थे उन्होंने ये कहा, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि संतुष्टि को मापा जा सकता है। किसके आधार पर मापा जा सकता है? मुद्रा के आधार पर मापा जा सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए उतनी कीमत देना चाहेगा जितनी उस वस्तु की से उपयोगिता मिलती है। मतलब आप उपयोगिता से अधिक कीमत कभी भी नहीं चुकाएंगे। मान लीजिए आपको एक आइसक्रीम खानी है और आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस आइसक्रीम की उपयोगिता आपके लिए कितने के बराबर है? 100 रुपये के बराबर है। परंतु यदि वो 150 रुपये की मिल रही है तो आप उस आइसक्रीम को नहीं खरीदते। तो इसका मतलब यह है कि आपकी उपयोगिता 100 रुपये के बराबर थी, अधिक मूल्य होने पर आपने उसको नहीं खरीदा क्योंकि उपयोगिता से अधिक मूल्य आप नहीं चुकाएंगे। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत मोटे रूप से उस वस्तु की उपयोगिता का माप है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बॉल पेन के लिए 4 रुपये देने को तैयार है तो उसके लिए बॉल पेन की उपयोगिता 4 रुपये के बराबर है। इसी प्रकार उपयोगिता को मापनीय माना जाता है और उपयोगिता मापने के इस दृष्टिकोण को गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। 1, 2, 3, 4 इत्यादि गणनावाचक संख्याएं हैं और उपयोगिता मापने की इकाई के रूप में यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये गणनावाचक दृष्टिकोण था। मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक उपभोक्ता एक अंडे के लिए 1 रुपया देता है तो उसके लिए अंडे की उपयोगिता 1 रुपये के बराबर होगी। इस प्रकार उपयोगिता का मापन गणनावाचक है। इकाइयों के रूप में माप। प्रोफेसर फिशर ने उपयोगिता की माप के लिए यूटिल शब्द का उपयोग किया। इसके अंतर्गत उपयोगिता को यूटिल्स में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए ए व्यक्ति को
चाय के प्याले से 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है, वहीं बी व्यक्ति को उसी प्याले से 5 या 7 यूटिल उपयोगिता मिल सकती है। इस प्रकार उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से गिना जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, आपस में तुलना भी की जा सकती है। जैसे कि हम सेब खाते हैं तो पहले इकाई से 6 यूनिट के बराबर उपयोगिता मिलती है, दूसरी से 4 इकाई के बराबर, तीसरी इकाई से 2 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। इसको हम तालिका के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी गणना करते हैं। जैसे सेब की इकाई है 1 से 6 उपयोगिता, 6 यूनिट, 2 से 4 यूनिट और 3 से 2 यूनिट। गणनावाचक दृष्टिकोण की आलोचना। कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे पैरेटो, एलन, हिग्स इत्यादि ने मार्शल के विचार से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि उपयोगिता को मापना संभव नहीं है। उसके लिए उन्होंने कई बिंदु रखे। पहला है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार है जिसकी किसी वस्तुगत पैमाने से नहीं मापा जा सकता। मार्शल ये कहते हैं कि वस्तु को किससे नाप सकते हैं? उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। परंतु हिग्स और पैरेटो आदि अर्थशास्त्री, जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि ये व्यक्तिगत विचार है, केवल अनुभव किया जा सकता है, परंतु हम वस्तुगत पैमाना मतलब मुद्रा से नहीं माप सकते। उपयोगिता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। इसका कारण यह है कि लोगों का स्वभाव, रुचि, पसंद, आय इत्यादि में अंतर होता है। किसी वस्तु की उपयोगिता किसी वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष के लिए कम हो सकती है, जबकि उसी वस्तु की उपयोगिता दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक हो सकती है। तो किसी सबकी रुचि अलग होती है, पसंद अलग होती है, आय अलग होती है। किसी को पनीर खाना पसंद है, किसी को पनीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जिसको पनीर खाना पसंद है वो पनीर के लिए अधिक मूल्य दे, अधिक उसके लिए उपयोगी है, अधिक संतुष्टि दे रही है। परंतु जिसको पनीर पसंद नहीं है उसके लिए वो कम संतुष्टि प्रदान कर रही हैं। एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न होगी और ऐसी परिस्थिति जो समय समय पर बदलती है उसकी माप संभव नहीं है। यदि आपको गर्मी में आइसक्रीम पसंद है और आइसक्रीम आप खा रहे हैं तो आपके लिए वो उपयोगी है, संतुष्टि प्रदान कर रही है। परंतु जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है उस समय आपको चाय की उपयोगिता अधिक होगी, आइसक्रीम की उपयोगिता कम होगी। तो समय के अनुसार वो परिवर्तित हो जाती है, इसलिए हम उसे माप नहीं सकते। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत था। इसके बाद आता है उपयोगिता की साधारण मापनीयता। दूसरा दृष्टिकोण जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उसको साधारण मापनीयता के आधार पर मैंने बताया है। वरीयता के मामले में विकल्पों को रैंक करने की कोशिश करके साधारण उपयोगिता माप का सरल बनाती है। उदाहरण के लिए हम ए और बी प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि कार्डिनल शब्दों में कितना है। वास्तविक दुनिया में यह तर्क दिया जाता है कि लोग वास्तव में विभिन्न विकल्पों के लिए उपयोगिता के ठोस मूल्य नहीं देते हैं। इसके बजाय हम विभिन्न बंडलों को पसंद करते हैं। उदाहरण, हम भेड़ के बच्चे पर स्टेक का चयन करना पसंद कर सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं कहते कि स्टेक का कितना पसंद करते हैं। 1906 में पहली बार विल्फ्रेड पैरेटो द्वारा साधारण उपयोगिता शुरू की गई थी और जॉन द्वारा विकसित की गई थी। हिग्स, एलन, गेवर्थ और पैरेटो जैसे अर्थशास्त्रियों को उपयुक्त कारणों से उपयोगिता का कार्डिनल मापने की क्षमता का विचार पसंद नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने उपयोगिता के कार्मिक औसत दर्ज का विचार दिया या उपभोग के सामानों के विभिन्न संयोजनों के बीच वरीयता और उदासीनता की अवधारणा दी। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत यह था कि यदि आपके पास कई सारे विकल्प हैं तो आप उन्हें क्रमवाचक दृष्टिकोण के क्रम अनुसार उसे रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आपके पास 3 गिलास हैं, एक दूध का है, एक जूस का है और एक पानी का गिलास है। यदि आपको प्यास लग रही है तो आपके लिए प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? पानी पीना होगा। तो आपने
पानी पिया, फिर जूस पिया और दूध आपकी तीसरी वरीयता क्रम में तीसरा हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं, जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से उसका चयन करते हैं। और इसी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को इसी तरीके से मापना बताया कि हम उसे मुद्रा के रूप में नहीं